यादव समाज सरोदा चौखला का मार्गदर्शन सेमिनार एवं महिला सम्मेलन का आयोजन रविवार को कटकेश्वर महादेव मंदिर हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवयुग यादव समाज सरोदा चौखला का मार्गदर्शन सेमिनार एवं महिला सम्मेलन का आयोजन रविवार को कटकेश्वर महादेव मंदिर हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवयुवक मंडल सरोदा चौखला के तत्वाधान में रामलाल जी यादव वसुंधरा छोटी नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान उदयपुर के संचालक राहुल जी मेघवाल मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि जयसुख जी अहमदाबाद प्रधान सलाहकार मोगा जी सरोदा मानशंकर कोलखंडा मगन लाल चिबुड़ा भीम आर्मी संभाग महामंत्री रोशन मेघवाल उदयपुर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अमृतलाल कतिसौर भीम आर्मी उपाध्यक्ष नारायण लाल खेड़ा सामौर ओमकार जोगीवाड़ा लाल जी भाई पाड़वा कांतिलाल कतिसौर रमेश पुंजूपुर दुलजीगढ़ा कुमारिया शांतिलाल रिंछा अशोक पाड़वा लीलाराम सरोदा देवीलाल सरोदा भगवान साबला नाथूलाल साबला सुरेश यादव सागवाड़ा एवं महिला प्रतिनिधि मंजुला देवी कतिसौर शांति देवी एवं दुर्गा देवी यादव के आतिथ्य में आयोजित हुआ। अतिथियों ने महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और अतिथियों का माल्यार्पण एवं पगड़ी द्वारा कार्यकारिणी सदस्यों ने सम्मान किया। स्वागत उद्बोधन नवयुवक मंडल संरक्षक ओम प्रकाश नांदली आहड़ा ने दिया। विशिष्ट अतिथि जयसुख ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है और इस पर महिलाओं को अपनी संतान को शिक्षित एवं संस्कारित करने की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी बताया। साथ ही फिजूल खर्ची कम कर अपने बच्चों को पढ़ाने की भी अपील की। रामलाल जड़स ने वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित शिक्षा एवं महापुरुषों के आदर्शों को चलकर जीवन सफल बनाने एवं समाज के विकास के लिए शिक्षित वर्ग को आगे आने की बात कही। मगनलाल चिबुड़ा ने अपने संबोधन में संगठित रहने और शिक्षा के द्वारा समाज में जागृति लाने की बात की। देवीलाल कोलखंडा ने विद्यार्थियों को अपनी रुचि अनुरूप विषय चयन कर कड़ी मेहनत का लक्ष्य हासिल करने की बात कही। तो वहीं मुख्य अतिथि राहुल मेघवाल ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को प्रेरणादायी प्रसंगों द्वारा शिक्षा के महत्व एवं सही दिशा में मेहनत कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर समाज के विकास में योगदान देने एवं बालिका शिक्षा के बारे में उपस्थित महिलाओं को बताया। आज के समय में लड़का लड़की समान है। समाज में बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान देने, उच्च शिक्षा कर RAS IAS की तैयारी करवाने और उच्च पदों पर पहुंचकर समाज का नाम रोशन करने की बात कही। इस कार्यकारिणी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष प्रकार के सेमिनार का आयोजन करने की बात की। साथ ही शिक्षित वर्ग को समाज के बच्चों के लिए सहयोग करने की अपील की। शिक्षा ही परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है, ऐसा मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम को चंदूलाल खेरवाड़ा, अमृतलाल कतिसौर, रोशन भीम आर्मी महामंत्री उदयपुर रामलाल वसुंधरा जितेंद्र नांदली सांगोरा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नवयुवक मंडल के कार्यकारिणी के महामंत्री नाथूलाल पिंडावाल, कोषाध्यक्ष गौतम लाल सामलिया, दिनेश जसपुर, राजेश कतिसौर, राजेंद्र पिंडावाल, गोविंद कराड़ा, गणेश पाड़वा, हरीश चिबुड़ा, नारायण खेड़ा, भावेश लपनिया, विजय रामगढ़, नीरज पुंजूपुर, कमलेश पड़ोली और अम्बेडकर सेवा संस्थान ट्रस्ट एवं अम्बेडकर राइट के पदाधिकारी दयालाल नांदली आहाड़ा, भरत मगनलाल नांदली आहाड़ा, कन्हैयालाल रामगढ़, दिनेश पिंडावत, दशरथ तलोरा, रतन जी भाई साबला, कांतिलाल पड़ोली और समाज के शिक्षाविद रमेश जी पुंजूपुर, लाल नांदली आहाड़ा, विनोद सरोदा, जितेंद्र मुंगेर, जसवंत भाई कतसौर, गजेंद्र, रतिलाल, रूपची भाई, कोदर भाई, धुलेंद्र कराड़ा, जयंतीलाल जी कोलखंडा, गगनराम जी कोलखंडा, रामेश्वर गलियाना, कतिसौर सहित सैकड़ों महिला पुरुष एवं बच्चों की भी उपस्थित रही। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन नवयुवक मंडल अध्यक्ष दयालाल कारड़ा व ओम प्रकाश नांदली आहाड़ा ने संयुक्त रूप से किया और आभार नाथूलाल जी पिंडावल ने व्यक्त किया। मेरी बात सुनने के बाद 2-3 साल बाद बच्चा कोई आए या नहीं आए, हो सकता है मेरी बात से 4 लोग नाराज हो, फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन जब मैं मेरी बात रखूं उसके 3 साल बाद कोई बच्चा आए और इस कार्यक्रम में आए, लाल बत्ती गाड़ी में IAS और IPS बनकर आए, तो मुझे लगेगा मेरा आना, मेरी बात को आपने समझना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। साथियों, बहुत सारे लोग अगर इस दीर्घा में बैठे हैं, उनका सबको नमन करता हूँ, माताओं को नमन करता हूँ, युवा साथियों को अपने हौसले की अपनी दाग दूंगा। बहुत सारी बेटे या बेटी, उनको मैं नमन करूंगा कि आज जिस प्रकार से भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ है। साथियों, मेरा गांधीधाम का कुछ कार्यक्रम में मैं जा रहा था, तब दयालाल जी का कॉल आता है कि सर इस तरह का कार्यक्रम हम पिछली बार भी किया लेकिन आप नहीं आए। साथियों, जितने भी युवा साथी यहाँ हैं, मैं मेरी बात को रखूंगा क्योंकि आए इसलिए क्योंकि मेरी बात में रख पाऊँ, लेकिन बड़ा अपने आप में गौरवान्वित तब महसूस कर पाऊंगा जब मैं यहाँ आया। मेरा मान सम्मान जिस तरह से आपने किया, मैं चाहता हूँ अगली बार समय बदले, इतिहास आए
जितने बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं 3 साल बाद सब नौकरी लगकर यहाँ सम्मानित होंगे, तब मुझे लगेगा मेरा आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। जब हम इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग संगोष्ठी में अलग अलग वक्ताओं को बुलाते हैं, हम जैसे युवाओं को बुलाने के पीछे बड़ा मकसद ये नहीं है कि आप हमें बड़ा मान सम्मान दें। मैं चाहता हूँ कि एक समय बदलना चाहिए। सालों चौकले के जितने भी हमारे समाज के भाई बंधु हैं, युवा साथी हैं, एक ऐसा परिवर्तन आना चाहिए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन हो कि जब कहें कि किसी जमाने के अंदर हम एक दरी पर बैठ के किसी व्यक्ति को सुना था, 3-4 साल कहीं नहीं गए, लेकिन आज जब भी जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, लाल बत्ती गाड़ी में आईएएस और आईपीएस बनकर जाते हैं, तब मुझे लगेगा मेरा आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा। जितने भी युवा साथी बाहर हैं, मैं निवेदन करूंगा आ जाएं, क्योंकि ये समय परिवर्तन आना चाहिए। बाबा साहब को हम इस समय इसलिए याद करेंगे कि इस जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, परछाई पड़ जाने से अपवित्र मानते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा, वो हमारे बाबा साहब थे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया। मैं 4 पंक्तियों से बात को शुरू करूं। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है हमारा समाज किसी का गुलाम, क्योंकि हमारे भविष्य कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। साथियों, बड़ा फक्र करते हैं जिस व्यक्ति का हमने यहाँ पर आते ही मान सम्मान किया, जिनको हमने नमन किया। जब भारत में संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब संविधान लिखने की बारी देखा, परखा, सोचा कि देश का संविधान कौन लिखेगा, तो बाबा साहब को सिर्फ इसलिए मौका मिला कि उस जमाने में बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। जिस संविधान की हम बात करते हैं, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात को रखा। मैं एक ही बात कहूंगा बेटियों और बेटों को कि संविधान को हम मानेंगे, संविधान के हर एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे, लेकिन संविधान सही रूप में आप सभी अपने आप में होगा कि जब अगले कुछ सालों बाद आओ तो ये कार्यक्रम 4 गुना अपने आप का समाज का होगा, तब मुझे लगेगा मेरा आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। जब हम बात करें करियर काउंसलिंग की, बहुत सारी बच्चियां यहाँ आई हैं, बहुत सारे युवा साथी यहाँ आए हैं। मुझे नहीं पता उनका क्या ड्रीम है, क्या अपना सपना है, किस एम्बिशन के साथ बैठे हैं। जयसूर्य जी ने बहुत अच्छी बात अपने बारे में बताई और बहुत सारे लोगों को बाबा साहब के बारे में बताया। मैं कुछ बातें आपको इसलिए रिलेट कर पाऊंगा क्योंकि गर्मी के दिन है, बारिश शुरू हुई, अभी बहुत सारे साथी हमारे इसलिए भी नहीं पहुंच पाए कि हो सकता है खेती का काम शुरू हो गया, लेकिन बहुत सारे युवा साथी, बहुत सारी बेटियां यहाँ पहुंची हैं। 2-3 बातें बताऊंगा। मेरे को लगता है कि सालोदा क्षेत्र में युवाओं के लिए, भविष्य के लिए परिवर्तन की मिसाल बन पाए। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं राहुल सर हमारे घर वाले हमारा सपोर्ट नहीं है। इस क्षेत्र में मैंने बहुत सारे युवा साथियों को पढ़ाया है। एक ही कमी होती है सर, हम जिस परिवार से आते हैं उनके पास पैसा नहीं है। यानी मैं कहूँ कि मैं जिस परिवार से आती हूँ वो गरीब परिवार है। मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती मेरी गलती है। हो सकता है कि आपका जन्म एक केलूपोश मकान में फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता आपका जन्म एक छपरे के मकान में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज के इस सेमिनार से कसम खानी है कि चाहे कुछ भी करो, माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा करना है, तब मुझे लगेगा मेरा आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से है। घर में कितनी बेटियां, मम्मियां बड़े मन से पढ़ाती हैं बहुत सारे बच्चों को, पिताजी पूरी जवानी लगाकर अपने औलाद को आगे बढ़ाते हैं। तो किस बात का होता है, बच्चा नौकरी लगने के बाद खुद माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है ये सारा मंच, इतनी प्रतिभा, इन्हीं सब जितने महापुरुषों को हम जो माला पहना रहे हैं, ये डोंग जैसा है। बहुत सारे लोग, मैंने कहा कि मेरे को चुपड़ी चुपड़ी बात करना नहीं आता है। समाज में जाते हैं, समाज के लोगों के लिए बात करते हैं। हम चाहते हैं आने वाले टाइम में एक ऐसा परिवर्तन आए कि जब राजस्थान में किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में सबसे ज्यादा बच्चे किसी चौकले के हो, वो सलोदा चौकले के हो, ऐसी उम्मीद आप सभी से मैं करना चाहूंगा आज के लिए। साथियों, बहुत सारी बेटियों को माएं बड़ी मेहनत करके पढ़ाती हैं, बहुत सारे बेटों को पिताजी जवानी लगाकर पढ़ाते हैं। मैं बातें इसलिए कहना चाहूंगा कि हो सकता है उस बेटी और बेटों को आज बुरा लगे कि राहुल सर ने बात क्यों कही, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमेशा जब हम कहीं घरों से निकलते हैं
छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखते हैं। गांव के सफर को तय करने के बाद शहर जाते हैं। उदयपुर शहर में बहुत सारे बच्चे इस क्षेत्र के पढ़ते हैं, लेकिन वो बच्चा यदि फतेह साहब की पहाड़ पर बैठकर यदि सिर्फ बर्थडे मना रहा है तो मुझे लगता है सबसे बड़ा धोखेबाज बच्चा हमारा समाज का बच्चा है। इस बात को लेकर संकल्प लेनी पड़ेगी। किस प्रकार से हमारे परिवार वाले कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं, जिस प्रकार से मम्मियां खुद के सपने को छोड़कर अपनी बेटी के सपने को पूरा करती है। यदि वही लड़की यदि उदयपुर में रहकर 3-4 साल तक सिर्फ टाइम पास करे तो मुझे लगता है कि उसकी माँ की आंखों में जरूर आंसू आएंगे, क्योंकि बहुत माएँ कम होती है जो अपनी बेटियों को शहर में पढ़ाना चाहती है। मैं बेटियों को कहना चाहूंगा, बहुत सारे बेटे सोचते हैं कि सर हम कैसे पढ़े। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाँव में अच्छा जूता नहीं हो तो चलेगा, शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं हो तो चलेगा, हाथ में अच्छा मोबाइल नहीं हो तो चलेगा, लेकिन एक हाथ में कलम ले लेना, दूसरे हाथ में किताब ले लेना, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बाबा साहब का उस जमाने में संकल्प था। बड़ा दुख इस बात से होता है बेटी, क्योंकि मम्मियां बेटी महिला सम्मेलन इस समय कहना चाहूंगा कि एक बेटी जब पियर पक्ष में रहती है, परिवार में रहती है शादी से पहले, तो परी बनकर रहती है। जो उसको चाहिए माता पिता मजदूरी करके उसको दिला देते हैं, और वही बेटी शादी के 3 साल बाद ससुराल जाती है। साबुन जिसकी कीमत 10 रुपए नहीं होती है, यदि वो पियर से ससुराल लेके जाती है, उसकी माँ की आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए बेटा मैं कहूंगा कि अच्छे शौक मत करो, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे महंगे कपड़े न पहनो, फर्क नहीं पड़ता है। 10-20 हजार का मोबाइल नहीं चाहिए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा समय लाओ कि लोग आपको शादी करें तो बहू नहीं बेटी बना के ले जाए, सब मुझे लगेगा। मेरा आना मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। हमें भी पता है कि समाज में परिवर्तन चाहिए। हर इंसान नौकरी वाला ये ढूंढता है कि मैं मेरी बच्चे की सगाई वहां करूं जो नौकरी वाली बेटी है। आज की दुनिया में मैं बड़े बुजुर्गों को कहना चाहूंगा, मंचा से लोगों को से पूछना चाहूंगा, बेगवा समाज में कोई गरीब है तो मैं सबसे पहले सबसे बड़ा पाप समाज का कोई गरीब व्यक्ति समझूंगा। जिंदगी में कुछ करो या नहीं करो, जिंदगी में गरीब मत बनना, क्योंकि समाज में गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। हमें भी दुख होता है जब हम किसी गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं दूसरे कि ये आपके समाज का मकान है। जब मकान को देखते हैं तो केलूपोश मकान होते हैं, फिर भी गर्व होता है कि जिस केलूपोश मकान से मजदूरी करके उसी केलूपोश मकान से कोई इंसान हमारे बच्चे को नौकरी के लिए उदयपुर भेज रहा है। इससे बड़ा पद्मश्री पुरस्कार समाज के लिए नहीं हो सकता है। मैं बेटों को कहना चाहूंगा, स्पेशल बेटों को कहना चाहूंगा, यदि हमारे गरीब परिवार से कोई बच्चा गवर्नमेंट टीचर बनता है, कांस्टेबल बनता है, मेरे लिए वो आईएएस से कम नहीं है, क्योंकि मजबूरी बहुत थी, लेकिन फिर भी वो नौकरी लगकर आगे बढ़ा। साथियों, बहुत सारी बेटियों और बच्चों को कहते हैं, बहुत सारी बेटियां बच्चे ये सपना देखते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ सुबह 10 बजे से कितने लोग आए, मैं खुद भी ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा दयालाल जी के माध्यम से, क्योंकि स्पेशल इस प्रोग्राम में आने के पीछे 2 मुख्य लोगों का योगदान था, एक दयालाल जी का, एक अमृत जी का। हम कहीं जाते हैं तो हमें ये जरूरत नहीं हम मंच पे बैठे हैं, हम जाते हैं तो हमें ऊपरने की जरूरत है, हमें माला की जरूरत है। लेकिन एक बात जो बच्चों को मैं हमेशा अपनी बात को कह के आता हूँ, हमें ऊपरना समाज नहीं उड़ा है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम समाज के बेटे हैं। हमें कोई सम्मान दे नहीं दे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बेटी आज बेरोजगार है, एक दिन प्रतिभा सम्मान समारोह हो, समाज उसको साफा पहना के यदि आगे बढ़ाए तो इससे बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता है अपने आप को। मेरे पास में बाबूजी विराजे थे, कह रहे थे राहुल जी जल्दी बोलना है। 3-4 बार दायरा जी ने मेरा नाम लिया, मुझे लगा अब मेरा नाम आएगा, अब आएगा। हम भी इस दीर्घा के भूखे नहीं हैं, हम भूखे हैं तो मंच के नहीं हैं, बजाय बोलने के भूखे हैं, क्योंकि हमारी बात से 2 बच्चियां भी आगे बढ़ती है तो हमारा सुबह निकलकर यहाँ तक पहुंचना सार्थक होगा। साथियों, मुझे नहीं पता कि बहुत सारे बेटे हैं आइए कौन सी कार लेकर आइए, बहुत सारी युवा साथी आए, मुझे नहीं पता कौन सी 4 व्हीलर, मुझे ये भी नहीं पता कि जो बच्चा यहाँ बेरोजगार है उसके पिताजी के पास कितना पैसा है, मुझे ये भी नहीं पता कि जिस घर में आप रहते हैं कितना बड़ा बंगलो है। लेकिन आज के इस सेमिनार से आपको एक कसम खा के जानी है, केलूपोश मकान जिसके पर हो सकता है 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो सकता है कि ऐसा लोग भी बैठे हो जिसके पास बहुत बड़ी छत हो, महल हो। बाबा साहब ने एक संकल्प दिया कि यदि यहाँ जो बच्चा बैठा है, मुझे नहीं पता आप कितने पास संपत्ति है या कितनी धन दौलत के मालिक है, लेकिन जिस बच्चे के पास यदि 2 रुपए की कलम है, बेटिया इस कलम से इतना पढ़ना कि जब साइन करो तो सामने वाले का ट्रांसफर हो जाए, जब साइन करो तो किसी की नौकरी लग जाए,
जब साइन करो तो किसी की ज्वाइनिंग हो जाए। साथियों, बाबा साहब ने इस कलम को इतना पढ़ा कि आज देश में हम जिस गौरवान्वित महसूस करते हैं, देश के संविधान को रच डाला, देश के संविधान को लिख डाला। साथियों, बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं। लगभग 4 दिन पहले मेरा अहमदाबाद, उसके बाद गांधीधाम मेरा कार्यक्रम था। हम जब बाहर जाते हैं, समाज के अलग अलग लोगों से मिलते हैं। सर ने कहा कि मुझे नहीं पता कितना समय मुझे दिया है, लेकिन कुछ समय जो मेरे को दिया है, मैं चाहूंगा तो वो समय हमारे बेरोजगार बच्चों के बीच में रखूं। मैं लास्ट टाइम हरियाणा में कार्यक्रम करने गया। मैं बेटियों को कहना चाहूंगा, स्पेशली इस समय सुने, क्योंकि जब मेरे मित्र देशमुख जी बोल रहे थे तो कुछ बच्चे आपस में हंस रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि किसी के बोलने से आज असलों फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुदरत ऐसा समय आपका नहीं लाए कि आप बेरोजगार की जिंदगी जी रहे हो और दुनिया आप पर हंसे। इसलिए आज जो बोलने वाले व्यक्ति को सुन लो, एक दिन हो सकता है आपको लोग बुलाएंगे, बुलाए